हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टडी सेंटर में। मैं आपका भाई सरजीत यादव आपको पढ़ा रहा था। जो हमारा इतिहास में टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन से संबंधित हमने सभी बातें कर ली थी। उनके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनके बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में किसान आंदोलन में कहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद करके जाने होंगे एग्जाम में। वहीं से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जुड़े रहे क्लास में, लास्ट तक वीडियो देखो तभी समझ में आएगा कहाँ से जो किसान आंदोलन है उसमें क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्या होगा, किसान आंदोलन में कौन कौन से मुख्य पॉइंट है जो आपको याद करने होंगे। आज हम बात करेंगे जो भी किसान आंदोलन हुए, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू, बूंदी, जो अलवर, बीकानेर किसान आंदोलन, मेवाड़ किसान आंदोलन, उनमें कौन कौन से मुख्य पॉइंट है जो अगर आप याद करके चले जाओगे तो आपके एग्जाम में जो भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं किसान आंदोलन से वो अच्छे तरीके से आपके सभी अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो हम बात करेंगे पहले जो किसान आंदोलन आया था हमारा, कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा था हमारा पहला, बिजोलिया किसान आंदोलन। हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन कौन से पॉइंट है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से अब अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बिजोलिया किसान पॉइंट जो आंदोलन है उसमें पहले तो जो मेवाड़ का शासक, ये मेवाड़ में आता था, यहाँ का शासक कौन था, फतेह सिंह। कई बार ये भी पूछ लिया जाता था, यहाँ का शासक कौन है, फतेह सिंह। फतेह सिंह यहाँ का शासक था। अब बात करते हैं इसका जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ, इसका सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था दोस्तों, उसकी बात करें नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किया था साधु सीताराम ने। साधु सीताराम, इन्होंने इसका सर्वप्रथम नेतृत्व किया था। किसने, साधु सीताराम ने इसका नेतृत्व किया था। और साधु सीताराम ने नेतृत्व करने के बाद यहाँ का जो सामंत कौन थे, करशन सिंह। सामंत कौन है यहाँ का, सामंत है करशन सिंह। आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा जो बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ, जब ये आंदोलन हुआ तो उस समय यहाँ का सामंत कौन था, वो होगा करशन सिंह। या आपको पूछ लिया जाएगा बिजौलिया जो किसान आंदोलन हुआ उसका सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया, वो कौन हो जाएगा, साधु सीताराम। उस समय यहाँ का शासक कौन था, बिजौलिया किसान आंदोलन के समय यहाँ का शासक कौन था, वो हो जाएगा कौन, फतेह सिंह। अब बात करते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन है वो कब से कब तक चला था। वो चला था 1857 से 1941 तक। ये चला था 1857 से 1941 तक, 44 साल लगातार ये चला था। भारत का सबसे बड़ा होने वाला किसान आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन। लेकिन इसमें एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। यह है भारत का सबसे बड़ा चलने वाला किसान आंदोलन। इसका रीजन क्या था, बिजोलिया किसान आंदोलन का रीजन भी आपको कई बार पूछ लिया जाता था। वो हो जाएगा रीजन 84 प्रकार के जो टैक्स थे, टैक्स वो लगाए गए थे किसानों पर। उसके लिए किसानों ने क्या आंदोलन शुरू किया था, वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। ये मुख्य पॉइंट है। अब बात करेंगे आगे। फिर करशन सिंह ने जब इन्होंने इनका आंदोलन शुरू कर दिया, इनके खिलाफ गए, तो ये कौन था, जो साधु सीताराम था, इन्होंने दो लोग भेजे थे फतेह सिंह के पास। दो लोग जो फतेह सिंह के पास गए थे, फतेह सिंह के पास गए थे, उनके नाम भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है। वो हो जाएंगे नानजी और ठाकरी। एक कौन हो जाएगा, ठाकरी। इनका नाम भी आपको याद रखना है कि फतेह सिंह के पास जो साधु सीताराम ने दो लोग भेजे थे पत्थर देके, बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जो भी बात लिखकर भेजी थी, वो कौन लेके गया था, एक तो था नानजी नामक व्यक्ति और एक था ठाकरी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। फिर कौन आता है, 1903 में आता है कौन, जो आपका यहाँ का सामंत है करशन सिंह। ये आपको याद रखना है। यहाँ का जो सामंत है करशन सिंह, इन्होंने 1903 में क्या किया था, जो कर था कौन सा, चौरी कर लगाया था। चौरी कर किसने लगाया था,
करशन सिंह ने कब? 1903 में। ये भी आपको याद रखना होगा कि चौरी कर किसने लगाया था? ये लगाया था यहाँ का जो शासक वो सामंत था, कौन था? करशन सिंह। इसने ये लगाया था चौरी कर। कब लगाया था? 1903 में। ये कर कितने 2 साल तक चला था और 1905 में ये कर हटा दिया गया था। चौरी कर कब? 1905 में हटाया था। और उसके बाद कौन आता है? करशन सिंह के बाद कौन आता है? पृथ्वी सिंह। यहाँ पर कौन आ जाता है? 1905 में किसकी? करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने क्या किया था? पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था। तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो तलवार बंदाई कर, या तो पूछ लिया जाएगा कौन से आंदोलन में लगाया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन में। या किस सामंत ने तलवार बंदाई कर लगाया था? वो हो जाएगा कौन? जो पृथ्वी सिंह है, उन्होंने तलवार बंदाई कर लगाया था। अब कई बार पूछ लिया जाता है जब किसने? साधु सीताराम ने फतेह सिंह के पास 2 लोग भेजे थे, जो उनकी जो कार्य प्रणाली से दुखी होकर 2 लोग भेजे थे। उसके बाद साधु जो था फतेह सिंह ने वो सूचना किसके पास भेजी थी? जो यहाँ का सामंत कौन था? करशन सिंह। करशन सिंह ये सामंत था। किसने ये सूचना लेकर करशन सिंह के पास किसको सूचना देकर भेजा था? वो हो जाएगा हामिद हुसैन। कौन था? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इस व्यक्ति का नाम, हामिद हुसैन। ये हो जाएगा जो कि फतेह सिंह से सूचना लेकर किसके पास आता है? करशन सिंह के पास आता है। इनमें अब याद रखना कौन कौन से मुख्य पॉइंट हो गए। एक तो चौरी कर किसने लगाया था? वो लगाया था करशन सिंह ने। किस आंदोलन में लगाया था? बिजोलिया किसान आंदोलन में 1903 में लगाया था। 2 साल ये कर लगा चला था और 1905 में ये कर क्या हटा दिया गया था। उसी समय कर हटाने के बाद 1905 में किसकी मृत्यु हो जाती है? करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और 1906 में कौन आता है फिर वहां पर? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने आते ही क्या किया वहां पर? कौन सा? तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर क्या होता है? जब कोई नया शासक बनता है, नया अधिकारी बनता है, तो उसके स्वागत में वहां के जो बड़े बड़े जमींदार, शासक या सामंत हुआ करते थे, उनसे भेंट देना होता था। वो कौन सा हो गया? तलवार बंदाई कर हो गया। वो किसने लगाया था? वो लगाया था पृथ्वी सिंह ने। कब लगाया था? 1906 में। 1906 में। ये बात हो गई बिजोलिया किसान आंदोलन की। अब इसके बाद यहाँ का नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम। अब बात आती है 1900 जो 15 है उससे लेकर 23 तक नेतृत्व कौन करते हैं? आगे जाकर 1915 से 23 तक यहाँ पर नेतृत्व करते हैं कौन? भूप सिंह। भूप सिंह इनका दूसरा नाम था भूप सिंह। इसका नाम क्या था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। ये यहाँ का नेतृत्व करते हैं कब? जब 1915 से 1923 तक जो बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है, यहाँ का नेतृत्व कौन करते हैं? भूप सिंह पथिक। अब कई बार पूछ लिया जाता है इसकी न्यूज, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी न्यूज कौन से जो अखबार है, कौन सा न्यूज़पेपर है उसमें छापी गई थी? इसका नाम हो जाएगा, कौन कौन से अखबार हैं ये याद रखना, प्रताप। इन अखबारों के नाम याद रखना, मराठा। एक हो जाएगा भारत मित्र। अगर आपको पहले ऑप्शन में ये दिया जाए प्रताप, तो आपको लगाना है प्रताप। अगर ये नहीं हो तो ये भारत मित्र और जो मराठा है, इन अखबार, ये न्यूज़पेपर में इनकी सूचना दी गई थी, न्यूज दी गई थी। किसकी? बिजोलिया किसान आंदोलन की। जो पहले एक एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसकी जो न्यूज में, अखबार में जो सूचना दी जाती थी, वो अखबार का नाम बताओ। उसमें ऑप्शन था, कौन सा था? प्रताप था। तो प्रताप आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और जब आगे चलते हैं, इसमें 1915, 1916 और 1917 में एक मंच बनाया जाता है, बोर्ड। जो पहला कौन सा है? किसान मंच बोर्ड। कौन सा? किसान मंच बोर्ड।
इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? किसको बनाया जाता है? साधु सीताराम को। जो पहले नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम। फिर बनाया जाता है ऊपर मंच बोर्ड। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो मंच बोर्ड का निर्माण किया जाता है कब? बिजोलिया किसान आंदोलन में दो मंच बोर्डों का निर्माण किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है। उनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं उसका नाम पूछ लिया जाएगा कि जो मंच किसान मंच बोर्ड है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो आपको बताना होगा कौन था? साधु सीताराम। साधु सीताराम को वहां का अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? जो किसान मंच बोर्ड है इसका अध्यक्ष बनाया गया था किसको? साधु सीताराम को। और जो ऊपर मंच बोर्ड है इसका अध्यक्ष कौन था? मन्ना पटेल। किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल। मन्ना पटेल को जो ऊपर मंच बोर्ड का था वो अध्यक्ष बनाया गया था। अब बात करते हैं हम 1923 से आगे चलते हैं, 1923 से 41 तक की। 1923 से 41 तक जब वो बिजोलिया किसान आंदोलन चला, अंतिम चरण आया बिजोलिया किसान आंदोलन का, उस समय नेतृत्व कर रहे थे माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा ने आंदोलन का क्या नेतृत्व किया था? किसने? माणिक्य लाल वर्मा ने। और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे जमनाराम बजाज हुआ और राम नारायण चौधरी हुआ, इनका भी कई बार नाम आपको पूछ लिया जाता है। कौन? जमनाराम बजाज। और एक और कौन था? राम नारायण चौधरी। अब यहां से आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, जैसे रामनारायण चौधरी का कौन से किसान आंदोलन से संबंध था। आपको पूछ लिया जाएगा रामनारायण चौधरी, नाम दे दिया जाएगा, इनका कौन से किसान आंदोलन से संबंध था, कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है ये व्यक्ति, तो आपको बताना होगा जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इनसे संबंधित है। इन्होंने नेतृत्व किया था किसका? बिजोलिया किसान आंदोलन का। माणिक्य लाल वर्मा ने और जमनाराम बजाज, ये तीन लोग अब हो गए। एक पहले हुआ था, कौन था वो? जो पहले हुआ था विजय सिंह पथिक ने भी इनका नेतृत्व किया था। और उससे पहले किसने किया था? साधु सीताराम ने। साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था। अब बाद में एक समझौता होता है किनके मध्य? समझौता होता है श्री विद्या, जो है कौन है? विद्याधराचार्य। विद्या विद्याधराचार्य ये व्यक्ति हैं। और कौन? माणिक्य लाल वर्मा के मध्य समझौता होता है, जो होता है 1941 में। और इस समझौता के बाद कौन? ये जो आंदोलन चल रहा है यह समाप्त कर दिया जाता है। इन लोगों की, किसानों की क्या मांग पूरी कर दी जाती है और इसके बाद ये आंदोलन धीरे 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 बंद हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। इसमें मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन से। और यहाँ से पक्का एक या दो क्वेश्चन आते ही है किसान आंदोलन से। अब जो अगला किसान आंदोलन होगा वो होगा बेगू किसान आंदोलन। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये किसान आंदोलन है, इसमें कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये चलता है 1921 से 1924 तक, ज्यादा लंबा नहीं चलता। 1921 से 1924 तक ये किसान आंदोलन चलता है। 1921 से 1924 तक बेगू किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? नेतृत्व करते हैं जो रामनारायण चौधरी हैं। इनका संबंध रामनारायण चौधरी।
जो बिजोलिया किसान आंदोलन में भी इन्होंने भागीदारी निभाई थी, किसने? रामनारायण चौधरी। और इसका कौन से बेगू जो किसान आंदोलन चला उसका नेतृत्व भी इन्होंने किया था, क्योंकि उसी समय बेगू किसान आंदोलन चला था 1921 के लगभग, और वो जो बिजोलिया किसान आंदोलन में 1921 के लगभग ही इन्होंने नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं यहाँ का जो सामंत था वो था अनूप सिंह। यहाँ का सामंत कौन हो जाएगा? सामंत कौन था? अनूप सिंह यहाँ का सामंत था। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा? जो बेगू किसान आंदोलन हुआ उस समय वहां का उस स्थान का जो सामंत था उसका नाम बताओ। उसका नाम कौन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनूप सिंह, वहां का सामंत था उस समय जब ये बेगू किसान आंदोलन होता है। अब जो बात करते हैं हम, इसमें दो नाम मुख्य आते हैं, रूपा जी और करपा जी। रूपा जी और करपा जी। अब आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि रूपा जी का कौन से किसान आंदोलन से संबंध है? रूपा जी नाम कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? बेगू किसान आंदोलन, जब गोविंदपुरा में 1923 में, कब? 1923 में। कहां पर? एक स्थान है गोविंदपुरा। गोविंदपुरा। जब यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर अधिकारी लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने जब गोलीबारी शुरू कर देते हैं और वहां पर किसकी मृत्यु हो जाती है? रूपा जी और करपाट जी। रूपा जी और करपाट जी जो किसान आंदोलन में भाग लेते हैं, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन यहाँ पर कि क्या रूपा जी और करपाट जी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, बेगू किसान आंदोलन से इन दोनों का क्या है? संबंध है। अब इन 1923 में यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, कहां पर? स्थान का नाम है गोविंदपुरा। ये आपका हो गया बेगू किसान आंदोलन। अब यहाँ से दो, एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, रूपा जी और करपा जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, बेगू किसान आंदोलन से इन दोनों का संबंध था। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि सामंत कौन था उस समय? अनूप सिंह यहाँ का सामंत हो जाएगा। अनूप सिंह यहाँ का सामंत हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है अनूप सिंह के बाद यहाँ पर लोगों ने अनूप सिंह को हटाकर सामंत को अमृतलाल को बना दिया था। अमृतलाल को यहाँ का सामंत बना दिया गया था। अमृतलाल को यहाँ का सामंत बना दिया गया था। ये भी आपको बात याद में रखनी है, याद रखनी है कि किसको हटाकर अमृतलाल को सामंत बनाया गया था बेगू किसान आंदोलन में? तो भूप सिंह जो था, कौन? भूप सिंह, अनूप सिंह जो था उसको हटाकर यहाँ का सामंत बना दिया गया था। इन दोनों का नाम याद रखना। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि अमृतलाल जो था वो सामंत था बेगू किसान आंदोलन के उस स्थान का, उससे पहले वहां का सामंत कौन था? तो उसका नाम आ जाएगा अनूप सिंह। ये मुख्य पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इस जो किसान आंदोलन से पूछा जाएगा। अब बात करेंगे, आगे चलते हैं, कौन सा आता है? बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। अगर आपको बूंदी किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन कौन से पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? भंवरलाल सोनी। भंवरलाल किसने? भंवरलाल जो सोनी था इसने इसका नेतृत्व किया था। भंवरलाल सोनी। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भंवरलाल सोनी है उसने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो कौन सा हो जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? भंवरलाल सोनी ने। ठीक है। एक डाबी हत्याकांड हुआ था, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, कौन से स्थान पर? डाबी स्थान नामक स्थान पर डाबी हत्याकांड होता है। डाबी हत्याकांड होता है कौन से में? जो बूंदी किसान आंदोलन में। अब ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि कौन से किसान आंदोलन में डाबी हत्याकांड होता है, या कौन डाबी हत्याकांड होता है, कौन से किसान आंदोलन से संबंध है इसका, या किस जो किसान आंदोलन है उसमें डाबी हत्याकांड होता है। यह भी आ जाएगा आपका मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कौन सा डाबी हत्याकांड होता है किसमें? बूंदी जो किसान आंदोलन है इसमें डाबी हत्याकांड होता है 1930 में। ये होता है कब? 1930 में क्या होता है? डाबी हत्याकांड। एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जिसमें महिलाओं से टैक्स लिया जाता था।
महिलाओं से टैक्स लिया जाता था, कौन सा हो जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन। महिलाओं से टैक्स लिए जाने वाला कौन सा किसान आंदोलन हो जाएगा? कई बार ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछा गया है कि कौन सी किसान आंदोलन से महिलाओं से टैक्स लिया जाता था, वो आ जाएगा आपका कौन सा? बूंदी किसान आंदोलन। इससे एक संबंधित व्यक्ति है नानक जी। अगर आपको पूछा जाए नानजी, तो इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? उनका तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। और ये है कौन? नानक जी। इन्होंने इस किसान आंदोलन में एक गीत गाया था, कौन सा था वो? झंडा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो झंडा गीत गाया गया था किसके द्वारा? नानक जी के द्वारा। वो कौन से किसान आंदोलन में? वो हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन में। बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं के जो नानक जी हैं उनके द्वारा झंडा किसान वो गीत गाया गया था। एक गीत का नाम पूछ लिया जाएगा या इनका नाम पूछ लिया जाएगा कि नानक जी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, ये भी आपका मुख्य पॉइंट आ जाएगा, मुख्य क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं महिलाओं का जो नेतृत्व करती है इस किसान आंदोलन में। महिलाओं का नेतृत्व कौन किया? महिलाओं किसने किया का नेतृत्व? महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? जो बूंदी किसान आंदोलन है उसमें महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी। एक तो आ जाएगी आपकी अंजना देवी चौधरी। इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था जो बूंदी किसान आंदोलन है उसमें। अब बात करते हैं हम माणिक्य लाल वर्मा, इस किसान आंदोलन में भाग लेते हैं। माणिक्य लाल वर्मा, इस किसान आंदोलन में इन्होंने दो गीत गाए थे। दो गीत गाए थे, एक तो अर्जी था, एक तो कौन सा? अर्जी। एक तो इनका गीत था अर्जी, एक था पंछीड़ा। अब पूछ लिया जाएगा माणिक्य लाल वर्मा ने दो गीत गाए थे, एक तो अर्जी एक पंछीड़ा। इस गीत का संबंध किससे है? बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। जो यहाँ इसका पंछीड़ा जो गीत था किसका? माणिक्य लाल वर्मा ने पंछीड़ा जो गीत गाया था उसका संबंध किससे है? बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इससे। और जो अर्जी गीत था, अर्जी गीत गाया था इसका बूंदी से। और किसके लिए गाया था? जब नानक जी के संदर्भ में ये गाया गया था। नानक जी की इस जो हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड में नानक जी की क्या मृत्यु हो गई थी, तो उनकी आत्मा के लिए ये गीत गाया गया था। कौन सा? अर्जी जो गीत गाया था। अर्जी मतलब एप्लीकेशन या किसी के संदेश देना चाहता था वो इसने, किसने? जो माणिक्य लाल वर्मा ने था वो गीत गाया था। कौन सा? अर्जी। और पंछीड़ा, पंछीड़ा का संबंध कौन से किसान आंदोलन से हो जाएगा? वो हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से। और जो अर्जी इनका गीत था उनका हो जाएगा बूंदी किसान आंदोलन से। अब अगला जो किसान आंदोलन आता है उसके बारे में बात करते हैं। कौन से मुख्य पॉइंट हैं? अलवर। अलवर जो किसान आंदोलन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है? मेवात किसान आंदोलन, मेवता किसान आंदोलन। मेवता मतलब यहाँ पर मेव जाति अधिक थी। कौन सी जाति? मेव जाति अधिक थी, इसलिए इसका नाम मेवता रख दिया गया था। एक ऐसा मात्र किसान आंदोलन जिसमें इसके कारण स्टार्ट हुआ था। ये किसान आंदोलन सुअरों के कारण हुआ। सुअर जो थे, सुअर किसानों की क्या खेती का नुकसान करते थे, खेती को नुकसान पहुंचाते थे। उनकी रोकथाम के लिए यह किसान आंदोलन स्टार्ट किया था। इनकी रोकथाम के लिए यहाँ पर सामंत, यहाँ का राजा कौन था उस समय? यहाँ का राजा था जय सिंह। आपको पूछ लिया जाए कि अलवर जो किसान आंदोलन हुआ उस समय यहाँ का जो राजा कौन था, वो था जय सिंह, यहाँ का राजा था। और उस समय यहाँ पर किसानों ने किस कारण यह आंदोलन स्टार्ट किया था, उसका रीजन था, मुख्य रीजन क्या था? पहले स्टार्ट हुआ था जो सुअर थे उस समय, जो जंगली सुअर थे, उन्होंने किसानों की जो क्या खेती को नुकसान पहुंचाते थे, उनकी रोकथाम पर, उनकी मृत्यु पर इस जो राजा था जय सिंह, इन्होंने रोक लगा रखी थी कि उनकी मृत्यु नहीं की जाएगी, किसी भी कारण इनको मारा नहीं जा सकता। तो उनसे परेशान होकर किसानों ने क्या, जो ये आंदोलन स्टार्ट किया, अलवर का किसान आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर बाद में धीरे धीरे चलते चलते ये किसका रूप लेता है? जातिवाद का रूप ले लेता है। इसका जातिवाद का।
जातिवाद का ये रूप ले लेता है, धीरे धीरे जाके हिंदू मुस्लिम जाति पर ये जो है किसान आंदोलन ये उतर आता है। कोई हिंदू मुस्लिम को मारता है, मुस्लिम किसान को, जो कोई हिंदू को मारता है, ये रूप ले लेता है। एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो सांप्रदायिक था, कौन सा हो जाएगा? अलवर किसान आंदोलन। ये पॉइंट मुख्य है इसे, ये कई बार पूछा जाता है। एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जो सांप्रदायिक था। पूछ लिया जाएगा कौन सा किसान आंदोलन क्या था? सांप्रदायिक था। वो कौन सा हो जाएगा? अलवर किसान आंदोलन। या पूछ लिया जाएगा एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जो राजपूतों ने भाग लिया था, कौन सा है? वो भी हो जाएगा आपका अलवर किसान आंदोलन। कौन सा? अलवर किसान आंदोलन, राजपूतों ने भाग लिया था। अलवर किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जिसमें राजपूतों ने भाग लिया था, और एक ऐसा मात्र किसान आंदोलन जिसमें क्या सांप्रदायिक किसान आंदोलन है। कौन सा? वो है अलवर किसान आंदोलन। और इसमें एक पत्रिका चली थी, पत्रिका पुकार पत्रिका। पत्रिका का नाम पूछ लिया जाता है, पुकार पत्रिका। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? अलवर किसान आंदोलन से। अब से इससे मुख्य मुख्य क्वेश्चन कौन सा है? एक तो मुख्य क्वेश्चन है एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन हो जाएगा कौन सा? जो अलवर किसान आंदोलन जिसमें राजपूतों ने क्या किसान आंदोलन में भागीदारी निभाई थी या भाग लिया था, ये हो जाएगा। एक हो जाएगा जिसमें क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक, एक मात्र ऐसा किसान आंदोलन जो सांप्रदायिक किसान आंदोलन था, वो भी हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन। और हो जाएगा जो पुकार पत्रिका है, पुकार न्यूज़पेपर है, इनका संबंध किससे है? ये भी हो जाएगा अलवर, जो अलवर जो किसान आंदोलन है इससे। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? नेतृत्व करते हैं नेतृत्व कौन करते हैं? जो अलवर किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व करते हैं गोविंद सिंह और माधव सिंह। ये दो लोग हैं जो इनका नेतृत्व करते हैं। गोविंद सिंह, एक का नाम है गोविंद सिंह, ये इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप एक बार ध्यान में एक बार देखकर चले जाना एग्जाम में। और माधव सिंह, ये मुख्य मुख्य पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में आप एक बार पढ़कर चले जाओगे। एक अगर आप क्लास देखकर चले जाओगे तो आपके पूरा किसान आंदोलन जो है वो याद हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका किसान आंदोलन में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। यही से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें कौन सा जो होता है अलवर किसान आंदोलन में क्या होता है? नींबू चना हत्याकांड, नींबूचना हत्याकांड होता है, यह इंपॉर्टेंट है। नींबूचना हत्याकांड, इससे क्या? नींबूचना हत्याकांड होता है। इसमें कब होता है? 14 मई 1925 को। डेट कब क्या है इसकी? 14 मई 1925 को होता है। नींबूचना जो हत्याकांड होता है वो कब होता है? 1925 को होता है। और कहां पर होता है? किस किसान आंदोलन में? जो अलवर किसान आंदोलन है इसमें होता है नींबूचना हत्याकांड। नींबूचना हत्याकांड होता है, ठीक है। ये इसका संबंध है। इसको नींबूचना हत्याकांड किसने नाम दिया था? नींबूचना हत्याकांड किसने नाम दिया था? ये जो हत्याकांड हुआ इसको नींबूचना हत्याकांड, ये भी पूछ लिया जाता है, राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो नींबूचना हत्याकांड हुआ किसमें, या तो पूछ लिया जाएगा कौन से किसान आंदोलन से संबंध है, वो हो जाएगा अलवर जो किसान आंदोलन है इनसे संबंध है। किसका? नींबूचना हत्याकांड। यह पूछ लिया जाएगा जो नींबूचना हत्याकांड का, नींबूचना हत्याकांड किसने नाम रखा था, वो हो जाएगा राम नारायण चौधरी आ जाएगा उसका नाम, ठीक है। यहाँ पर जो गोली चली थी वो हो जाएगा छज्जू सिंह ने यहाँ पर गोली चलाई थी। गोली किसने चलाई थी? ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, छज्जू सिंह। ये नाम इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार एक बार पूछा गया था पहले एग्जाम में कि किसने यहाँ पर गोली चलाई थी जो नींबूचना हत्याकांड के अंदर, नाम आ जाएगा छज्जू सिंह। अब बात करते हैं अगला जो किसान आंदोलन आता है वो कौन सा आता है? बीकानेर किसान आंदोलन। अगला किसान आंदोलन आता है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? चौधरी धन्ना राम चौधरी चौधरी धन्ना ना, जो धन्नाराम है, इन्होंने जो कौन सा
जो बीकानेर किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किया है? ये पूछ लिया जाता है, जो बीकानेर किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? एक तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा ये जो भी किसान आंदोलन हुए इनके नेतृत्व है जो किया था उनका याद रखना। जैसे बात करूं मैं बिजोलिया में पहले साधु सीताराम करते हैं, उनके बाद जो अन्य लोग आते हैं जैसे भूप सिंह ने किया, भूप सिंह के बाद जो आए उन्होंने किया। तो इनसे जो 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 इन किसान आंदोलन में नेतृत्व करते हैं ना उनका नाम आपको याद करके ही जाना है। फिर वहां का सामंत कौन था, उस समय वहां का सामंत कौन था उनका भी नाम आप याद रख लेना। जो कौन से किसान आंदोलन के दौरान कौन सा वहां का स्थान पर सामंत था और कौन वहां का राजा था, कौन कौन सा इनके मध्य हत्याकांड हुआ, जो नींबू चना हत्याकांड हुआ वो कौन से किसान आंदोलन में हुआ, ये भी आपको कई बार पूछ लिया। यहीं से क्वेश्चन आते हैं और इनका नाम पूछा जाता है, अधिकतर नाम पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन आएगा और बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता इन क्लास से। अगर ये एक क्लास देकर चले जाओगे, ये मेरी एक क्लास देकर चले जाओगे, मेरी गारंटी है यहाँ से कोई क्वेश्चन, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ इसी क्लास से क्वेश्चन आते हैं, जो भी किसान आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी क्लास से आएंगे। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो मैंने जो पिछली क्लास है उसमें इन किसान आंदोलन को विस्तार से पढ़ा दिया, रीजन और उनका मुख्य जो सारणी सूनी सब कुछ मैंने जो भी नाम आए वो विस्तार से पढ़ाया है। ये क्लास रिकॉर्ड करने का मेरा एक ही कारण है, एक ही रीजन है कि छोटी क्लास में आपको पूरी जानकारी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ट्रिक के माध्यम से पूरी जानकारी आपको बता दूं। इसी क्लास में से आपके क्वेश्चन आएंगे, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप एक बार एग्जाम देने जाओ तो एक आपको क्लास एक बार स्पीड बढ़ाकर जरूर देख जाना और बिना कोई स्किप करे क्लास में जुड़ा रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई। कौन करता है इस जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व है चौधरी धन्नाराम। चौधरी धन्नाराम यहाँ का नेतृत्व करते हैं। कौन? चौधरी धन्नाराम। चौधरी धन्नाराम नहीं है भाई, सॉरी, कुम्माराम है। चौधरी कौन? कुम्माराम। चौधरी कुम्माराम इस किसान आंदोलन का क्या नेतृत्व करते हैं। और यहाँ का जो राजा कौन था उस समय? गंगा सिंह। ये इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, यहाँ का राजा कौन था? गंगा सिंह। गंगा सिंह यहाँ का राजा था उस समय। कौन था? गंगा सिंह। कौन? जो बीकानेर किसान आंदोलन हुआ उसमें गंगा सिंह यहाँ का राजा था। और ये कहाँ गया हुआ था उस समय जो भी किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। कौन? जो गंगा सिंह थे, यहाँ के जो राजा थे उस समय। गोलमेज सम्मेलन कहाँ था? इंग्लैंड में जो सम्मेलन हो रहा था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ये सम्मेलन हो रहा था, उसमें भाग लेने के लिए गए हुए थे। कौन? जो गंगा सिंह यहाँ के राजा थे। वो उनके खिलाफ यहाँ पर कौन सी पत्रिकाओं में नाम वो न्यूज छापी गई थी? बीकानेर दिग्दर्शन। पत्रिका का नाम याद रख जाना, एक बार पत्रिका का नाम देख जाना आप, कौन सी पत्रिका में जो गंगा सिंह है इनके खिलाफ जो क्या न्यूज या खबर छापी गई थी उसका नाम हो जाएगा बीकानेर दिग्दर्शन। बीकानेर आप याद रख जाना कि जो गंगा सिंह है इनका संबंध कौन सी जो किसान आंदोलन से है वो आ जाएगा, आपको याद रहेगा बीकानेर से, तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर दिग्दर्शन तो आपको याद आ जाएगा बीकानेर दिग्दर्शन जो पत्रिका है इसमें इसका संबंध है। बीकानेर दिग्दर्शन जो पत्रिका है इनमें इनके खिलाफ क्या न्यूज छापी गई थी। एक कांड होता है कागड़ कांड जो रतनगढ़ चूरू में होता है, ये इतना पूछा नहीं जाता फिर भी आप, कहां पर होता है? रतनगढ़ चूरू में। कौन से स्थान पर? रतनगढ़। ये भी आप एक बार देख जाना, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन हार्ड बनाना चाहता है, हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्या इन्हीं से बनाएगा, बीकानेर से, मेवाड़ से, यहाँ से मारवाड़ से, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। जो बीकानेर, मारवाड़ और जो अलवर है, क्योंकि पहले वाले सभी पढ़कर जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन वैसे तो देखिए पहले के एग्जाम के अनुसार देखिए तो ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? बिजोलिया से, बूंदी से, उन्हीं से क्वेश्चन आ जाते थे। इतना आगे वो एग्जामिनर नहीं जाता, वहां से अधिकतर आने का संभावना है। अगर वहां से नहीं देता तो फिर वो कहाँ से देखता है? यहाँ से। जो ये हत्याकांड हुआ
वो हुआ। अब एक और हत्याकांड होता है, वो होता है दूधवा खारा हत्याकांड। दूधवा खारा हत्याकांड होता है, ये कहां पर होता है, ये भी कहां पर होता है, चूरू में होता है आंदोलन। आंदोलन जो होता है ये दूधवा खारा आंदोलन, ये कहां पर होता है, चूरू में। दो नाम तो ये याद रख के चला जाना, दूधवा खारा और कागड़ कांड, ये याद रखना कि जो बीकानेर में हो। एक जो दिग्दर्शन, बीकानेर दिग्दर्शन जो पत्रिका है, इसमें इसमें किसके, गंगा सिंह यहाँ का जो राजा था, इसके खिलाफ क्या न्यूज या क्या खबर छापी गई थी, किसमें, उस पत्रिका का नाम पूछ लिया जाएगा, कौन सी हो जाएगी, बीकानेर दिग्दर्शन। यहाँ का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था, कौन था यहाँ का, और यहाँ का नेतृत्व, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, चौधरी कुमाराम यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, किस बीकानेर जो किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व करे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन। अब जो अगला आता है हमारा कौन सा किसान आंदोलन, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल हमारा आ जाता है मारवाड़ की, कौन सा आ जाएगा, मारवाड़। मारवाड़, मारवाड़ जो किसान आंदोलन है, इससे क्वेश्चन क्या आते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा इसका नेतृत्व करते हैं। क्या नेतृत्व किसने किया था, चांदमल सुराणा ने। ये क्या था, बनिया था, इसलिए इन्होंने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया, तोल, तोल किसान आंदोलन। तोल या तोला, तोल या तोला, शायद तोला होगा, तोला किसान आंदोलन। तोल किसान आंदोलन 1920-21 में, कब, 1920-21 में तोल किसान आंदोलन इसने स्टार्ट किया था। ये पूछ लिया जाएगा चांदमल सुराणा, एक तो ये याद कर जाना। अगर इस किसान आंदोलन से, कौन सी, मारवाड़ किसान आंदोलन से क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा नेतृत्व किसने किया था, चांदमल सुराणा ने। इसने क्या चलाया था, जो तोल है, बनिया क्या चलाएगा, तोल ही चलाएगा, तोल किसान आंदोलन चलाया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर इसकी मुख्य कारण क्या था, एक मुख्य बात ही थी, यहाँ पर मादा पशुओं को बाहर निकाला बेचा जा रहा था, इसके खिलाफ लोगों ने क्या आंदोलन स्टार्ट किया था। यहाँ पे जितने भी मादा पशु होते थे, जो गाय भैंस बकरी जो भी थे, उनको बेचा जा रहा था, तो यहाँ पर किसानों ने क्या इसके खिलाफ क्या आंदोलन शुरू किया था। एक आंदोलन इस तरह चलता है। यहाँ पर एक होता है, मुख्य बात निकल कर आती है, कौन सा, डाबड़ा हत्याकांड। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, डाबड़ा जो हत्याकांड हुआ, डाबड़ा हत्याकांड हुआ, उसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, तो आपको आंसर क्या होगा, मारवाड़ किसान आंदोलन से डाबड़ा की जो हत्याकांड है उसका संबंध है। डाबड़ा हत्याकांड हुआ 1947 में, कब, मार्च 1947, 1947, कब, मार्च 1947 में। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ, मार्च 1947 में हुआ। ठीक है, या इसका नेतृत्व कौन करते हैं, चांदमल सुराण, मारे गए। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो ये हत्याकांड हुआ कौन सा, जो डाबड़ा हत्याकांड हुआ, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें कौन कौन से लोग मारे गए थे, इनका नाम एक बार पूछा गया था। कि डाबड़ा जो हत्याकांड किसमें होता है, एक तो याद रखना आपको, तो डाबड़ा हत्याकांड हुआ कौन से किसान आंदोलन में हुआ, वो हुआ था आपका मारवाड़ जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें हुआ था क्या, डाबड़ा किसान, डाबड़ा जो हत्याकांड था। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से नामों में से, निम्नलिखित नामों में से जो डाबड़ा हत्याकांड में लोग मरे थे उनका नाम है, कौन सा लोग का संबंध है, कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो 5 लोग हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, चुन्नी लाल, चुन्नी लाल, रघु, कौन, चुन्नीलाल, रघुराम, और कौन था, नंदराम, रामूराम, रुघाराम, रघु नहीं, रुघाराम, नंदराम, नानूराम। कितने हो गए, 1 2 3 4। और एक कौन था दोस्तों, वो था धन्नाराम। कौन हो जाएगा, एक था धन्नाराम। कौन, चुन्नीलाल, रघुराम,
रुघाराम, नंदाराम, नानूराम और धन्नाराम, इन 5 व्यक्तियों की ये जो कौन सा जो डाबड़ा हत्याकांड होता है इनमें मृत्यु हुई थी, इन 5 व्यक्तियों का इनसे संबंध है। एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी क्लास में आपको याद हो जाए, और फिर से रिवीजन करेंगे आपको याद भी हो जाएगा कौन कहां से क्वेश्चन आएगा, और मैं आपको उनमें से पॉइंट हटा दूंगा कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपको बता देता हूं कि कहां से क्वेश्चन आता है। अब स्टार्ट करते हैं हम पहले से। यहां पर आ जाता है आपका कौन सा, जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो निकल कर आता है कहां पर, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उससे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, मेवाड़ में है। इसका यहाँ पर जो राजा था वो कौन था, वो था फतेह सिंह। इसका नेतृत्व कौन किया था पहले, किसने नेतृत्व किया था इसका, जो या तो पूछ लिया जाएगा साधु सीताराम हो जाएगा। और यहाँ का सामंत कौन था उस समय, करशन सिंह था। यहाँ का सामंत कौन था उस समय, करशन सिंह था। और करशन सिंह ने क्या जो चौरीकर था वो लगाया था कब, 1903 में करशन सिंह ने चौरीकर लगाया था। चौरीकर होता क्या है, कोई भी अगर किसान या व्यक्ति उस समय अपनी पुत्री को अगर शादी करना चाहता था, उसे चौरीकर के माध्यम से कितना राशि कितनी थी चौरीकर में, 5 रुपए। 5 रुपए यहाँ के जो सामंत था कौन, करशन सिंह को देना होता था, तभी वह अपनी बच्ची की क्या शादी कर सकता था। ये लगाया था इसने, किसने, करशन सिंह जो यहाँ का सामंत था उसने लगाया था 1903 में लगाया था चौरीकर। ये क्वेश्चन मेन पॉइंट बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो चौरीकर है या तो पूछ लिया जाए कौन से किसान आंदोलन से संबंध है, वो चौरीकर बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। यह कौन से सामंत ने किसके द्वारा चौरीकर लगाया गया था, वो आ जाएगा करशन सिंह जो यहाँ का सामंत था उसने क्या चौरीकर लगाया था। इसमें राशि कितनी थी, 5 रुपए इसमें राशि थी जो चौरीकर कब लगा था, 1903 में लगा था। ठीक है, इसमें कितने 84 प्रकार के टैक्स थे, कितने 84 प्रकार के टैक्स थे। 2 लोग इसमें मुख्य आते हैं कौन, एक तो नानजी और ठाकरी। इनका एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जो फतेह सिंह यहाँ का कौन शासक था, उसके पास कौन साधु सीताराम जो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, कौन थे साधु सीताराम। उन्होंने 2 लोग भेजे थे जो पत्थर किसानों की जो दुख की जो बातें थी, उनका आंदोलन का जो रीजन था, ऐसे ऐसे जो 84 कर किसानों पर लगाए गए हैं उनको हटाने की जो भी बातें थी कि कौन लगा रखा है, क्या क्या रीजन है, क्या क्या बात है, उनका पत्र लिखकर इन दोनों को किसके पास, फतेह सिंह के पास, यो यहाँ का कौन राजा था, यहाँ का जो प्रधान था उसके पास भेजा था। कौन किसको, एक तो था नानजी और एक था ठाकरी। इन दोनों का नाम आपको एक बार देख जाना, ये यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर करशन सिंह ने चौरीकर लगा दिया, 1903 में लगाया, 1905 में 2 साल के बाद हटा देता है कौन, करशन सिंह यहाँ का चौरीकर हटा देता है। उसके बाद 1906 में कौन आता है यहाँ पर, पृथ्वी सिंह आता है 1906 में। इसने क्या लगाया, तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर ठोक दिया भाई, उसने चौरीकर हटाया। और करशन सिंह यहाँ का जो आया नया कौन, पृथ्वी सिंह, इसने जो तलवार बंदाई कर आते ठोक दिया, तलवार बंदाई कर लगा दिया। कब, 1906 में लगाता है। और तब अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो फतेह सिंह था उसने वापस उसका आंसर देकर करशन सिंह के जो खिलाफ पत्र भेजा था, किसने, साधु सीताराम ने, वो किसके द्वारा भेजा था, कौन लेकर आया था, उसका नाम है हामिद हुसैन। ठीक है, ये नाम भी आपको पूछ लिया जाता है। पृथ्वी सिंह ने लगाया था जो तलवार बंदाई कर है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो तलवार बंदाई कर किसने लगाया था, वो लगाया था पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह, इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं इसमें 1915 है उसे 1923 में इसका जो नेतृत्व कौन करता है, इसका नेतृत्व करते हैं कौन, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व करते हैं। उसका अन्य नाम क्या है, भूप सिंह। इन्होंने विजय सिंह पथिक यहाँ पर अपना नाम रखा था, विजय सिंह पथिक। ये इनका 1915 से 1923 के मध्य क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं कौन से, बिजोलिया किसान आंदोलन का। इनमें 3 नाम आते हैं, किसके, पत्रिकाओं के, न्यूज के, न्यूज़पेपर जो है पत्रिकाएं, उनके 3 नाम, कौन से न्यूज़पेपर या पत्रिकाओं में जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित क्या न्यूज या सूचनाएं जो ये खबरें छपी गई थी, उन पत्रिकाओं का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। एक बार पूछा गया था एग्जाम में, कौन से न्यूज़पेपर में ये जो है बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंधित खबरें छापी गई थी, उस न्यूज़पेपर का नाम आपको पूछा गया था, वो जाएगा कौन सा, प्रताप, मराठा, भारत मित्र। ये 3 आप याद रखना। अगर आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है कौन सा, प्रताप, तो आप प्रताप
लगा देना। फिर 1916-17 में दो मंच बोर्डों की स्थापना की गई थी, एक था किसान मंच बोर्ड, एक था ऊपर मंच बोर्ड। इसको याद रखना, ऊपर किसान, ऊपर क्या है, किसान है। इस देश में, हमारे भारत देश में सबसे ऊपर किसको माना जाता है, किसान है। सबसे ऊपर कौन है, किसान है। एक हो जाएगा किसान ऊपर, ऊपर किसान, ठीक है, ऊपर किसान मंच बोर्ड, मंच बोर्ड इसमें बनाया गया था। जो यहाँ नेतृत्व करते हैं शुरुआत में कौन, जो साधु सीताराम। फिर इसमें बनाते हैं जो ऊपर मंच बोर्ड है, इसका अध्यक्ष कौन था, मन्ना पटेल, ठीक है, ये भी बात हो जाती है। अब आगे बात आती है 1923 से 41 में इसका नेतृत्व कौन करते हैं, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है 1923 से 41 जो लास्ट चरण है इसका, इसमें नेतृत्व कौन करते हैं, माणिक्य लाल वर्मा करते हैं, जमुना राम बजाज करते हैं और राम नारायण चौधरी करते हैं। जो मुख्य होते हैं इनका नेतृत्व करते हैं वो है माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है, इनका नाम याद रखना। एक समझौता हुआ था जो विजय धाराचार्य और माणिक्य लाल वर्मा के मध्य होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। बेगू किसान आंदोलन, जो अगला कौन सा है, बेकू किसान आंदोलन आ गया अगला, जो चलता है 1921 से 24 तक। 1921 से 24 तक चलता है बेगू किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व कौन करता है, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी है इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अनूप सिंह यहाँ का कौन है, सामंत है। कौन है, अनूप सिंह यहाँ का सामंत। इससे दो मुख्य नाम आते हैं, कौन सी, बेकू किसान आंदोलन से रूपा जी और कृपा जी, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। लास्ट में जो कांड होता है उसमें इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। गोविंदपुरा में 1923 में यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, गोविंदपुरा में जो किसान आंदोलन होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अमृतलाल, अनूप सिंह के बाद में यहाँ के लोगों ने किसको बना दिया गया था, सामंत। अमृतलाल को यहाँ का सामंत बना दिया गया था, ठीक है। अब बात करेंगे बूंदी किसान आंदोलन की। बूंदी किसान आंदोलन है क्या, बूंदी किसान आंदोलन में इनका जो नेतृत्व किसने किया था, भंवरलाल सोनी। भंवरलाल सोनी ने बूंदी किसान आंदोलन का क्या नेतृत्व करते हैं, कौन, भंवरलाल सोनी, भंवरलाल सोनी। ये जो किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व कौन करते हैं, भंवरलाल सोनी इसका नेतृत्व करते हैं। और डाबी हत्याकांड होता है इसमें, कौन सा डाबी हत्याकांड होता है, जिसमें डाबी हत्याकांड महिलाओं से एकमात्र ऐसा कौन, जो किसान आंदोलन जिसमें महिलाओं से टैक्स लिया जाता था, ठीक है। नानक जी की मृत्यु हो जाती है। नानक जी ने इसके मध्य एक गीत गाया था जिसका नाम क्या है, झंडा। झंडा नाम के इन्होंने गीत गाया था इस हत्याकांड जो किसान आंदोलन है इसमें। और महिलाओं के नेतृत्व में किसने किया था, अंजना देवी ने। अंजना देवी चौधरी थी, इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था। अब जो यहाँ पर किसान आंदोलन में माणिक्य लाल वर्मा आते हैं, इन्होंने दो गीत गाए थे यहाँ पर, कौन सा, एक था अर्जी, एक था पंजीरा। एक था अर्जी और एक कौन सा था, पंचीड़ा। पंचीड़ा जो था वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। अर्जी किसके लिए गाया गया था, वो अर्जित हो किसके लिए, नानक जी के लिए, ठीक है। अब जल्दी करते हैं हम। अलवर जो था वो कौन था, अलवर किसान आंदोलन में जय सिंह, जय सिंह यहाँ के राजा थे। सूर्य के कारण ये स्टार्ट हुआ था सर्वप्रथम, फिर जातिवाद पर आ गया था। एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो क्या था, सांप्रदायिक किसान आंदोलन था, वो कौन सा हो जाएगा, अलवर किसान आंदोलन, ठीक है। एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जिसमें राजपूतों ने भाग लिया था, कौन सा हो जाएगा, वो भी अलवर किसान आंदोलन हो जाएगा। एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन हो जाएगा जिसमें राजपूतों ने क्या भाग लिया था, ठीक है। बात करते हैं, इसमें एक पत्रिका आई थी जिसका नाम है पुकार नामक पत्रिका में इसके बारे में छापा गया था। उस पत्रिका का कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी पत्रिका आ जाएगी। इसका नेतृत्व किसने किया था, गोविंद सिंह और माधव सिंह ने इसका नेतृत्व करते हैं। और इसके मध्य एक हत्याकांड होता है, कब, 1925 में, 14 मई 1925 को हत्याकांड होता है। कौन सा, निम्बूचना हत्याकांड होता है। निम्बूचना हत्याकांड होता है 1925 में, 14 मई 1925 में। जो निम्बूचना हत्याकांड है, इसको निम्बूचना हत्याकांड का नाम किसने दिया, वो दिया रामनारायण चौधरी। ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें गोली जो चलाई थी इस हत्याकांड में, जो वो किसने चलाई थी, छज्जू सिंह ने। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगला जो किसान आंदोलन निकल कर आता है, बीकानेर किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व कौन करते हैं, बीकानेर किसान आंदोलन का चौधरी कुम्माराम, कुम्माराम इसका नेतृत्व करते हैं। और कौन, गंगा सिंह। और गोलमेज सम्मेलन किसमें, गंगा सिंह
चौधरी कुमारम। गंगा सिंह कौन, यहाँ के राजा थे गंगा सिंह। ये कहाँ पर गए हुए होते हैं, इंग्लैंड में जो सम्मेलन चल रहा था उसमें, गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लेने के लिए गए हुए थे। उसके पीछे से लोगों ने क्या, इनके बारे में पत्रिका में क्या न्यूज छाप दी थी, उनके विरोध में लोगों ने उसके खिलाफ न्यूज छाप दी थी। वो कौन सी थी पत्रिका का नाम आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो पत्रिका का नाम हो जाएगा कौन सी, बीकानेर दिग्दर्शन नामक एक पत्रिका थी, उसमें इनके खिलाफ न्यूज छापी गई थी। अब हो जाएगा इसमें कागड़ कांड जो चूरू में होता है, रतनगढ़ चूरू में। एक हो जाएगा दूधवा खारा जो सम्मेलन होता है वो कहाँ पर होता है, चूरू में। या एक आ जाएगा, अब निकल कर आएगा मारवाड़ जो है किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व कौन करते हैं, चांदमल सुराण। चांदमल सुराणा ने इनका नेतृत्व किया था, कौन सी का, मारवाड़ किसान आंदोलन का चांदमल सुराणा। इसने क्या चलाया था, तोल किसान आंदोलन, तोल किसान आंदोलन या आंदोलन चलाया था 1920-21 में। ठीक है, इसमें क्या था, खास बात क्या थी इसमें, एक बार किसानों ने इसलिए भी आंदोलन किया था कि इस किसान आंदोलन में यहाँ पर जो भी मादा पशु होते थे उनको बेचा जा रहा था, इसलिए मादा पशु नहीं बचे थे, इसलिए इन चीज से लोग नाराज होकर आंदोलन शुरू किया था। इसमें होता है डाबड़ा हत्याकांड। कौन सा होता है डाबड़ा हत्याकांड, 1947 मार्च 1947 में होता है डाबड़ा हत्याकांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, ये आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सा हो जाएगा, मारवाड़ किसान आंदोलन से। इसमें मरने वाले 5 व्यक्ति थे, उनके नाम भी एक बार पूछे गए थे किसान आंदोलन में, चुन्नीलाल, रुघाराम, नंदाराम, जो नानू राम और धन्नाराम, ये 5 नाम हो गए। यहीं से आज की जो ये क्लास हुई है, यहीं से अगर किसान आंदोलन से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप एग्जाम से पहले एक बार ये क्लास रिवीजन करके चले जाओगे तो आपको जो भी किसान आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके एकदम सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप एग्जाम में जाने से पहले अपनी इस क्लास को एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनके भी ये क्वेश्चन जो किसान आंदोलन से आते हैं वो सही हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, ट्रिक वाले वीडियो, सुव्यवस्थित वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलो यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं।